आप देख रहे हैं न्यूज तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस जो है काफी तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही है। सीट बंटवारा अभी तक महागठबंधन में हुआ नहीं है, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के चयन को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुला चुकी है। जी हाँ, कांग्रेस में लगातार उम्मीदवारों को लेकर, सीट को लेकर, किस सीट पर किस उम्मीदवारों को लड़ाया जा सकता है, क्या उम्मीदवारों के क्राइटेरिया होंगे सिलेक्ट करने के, इन तमाम पहलुओं पर चर्चाओं के लिए बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। 18 सितंबर को बिहार में कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई और इस बैठक के बाद आज यानी कि 19 सितंबर को दिल्ली में कांग्रेस की बिहार चुनाव को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में शामिल होने के लिए आपको बता दें बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम भी दिल्ली पहुंचे हैं। कई कांग्रेस के बड़े नेता इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी आज दिल्ली में नहीं है, राहुल गांधी आज वायनाड पहुंचे हुए हैं अपनी मां सोनिया गांधी के साथ। लेकिन बिहार चुनाव को लेकर लगातार कांग्रेस में बैठकों का दौर नजर आ रहा है। इस बीच आपको यह भी बड़ी जानकारी दे दें कि 24 सितंबर को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बड़ी बैठक पटना में होने जा रही है। सीट बंटवारे से पहले जिस तरीके से कांग्रेस लगातार बैठकें कर रही है, इन बैठकों के जरिए कांग्रेस पार्टी क्या महागठबंधन को भी कोई संदेश देने की तैयारी में है, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया है कि किन सीटों पर कांग्रेस को अपने उम्मीदवार उतारने हैं और कौन से उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाएगा। क्या वो लिस्ट भी कांग्रेस की तैयार हो चुकी है? ये वो सवाल हैं जो फिलहाल अभी तक सवाल ही हैं, लेकिन इन सवालों पर जब जवाब लेने की कोशिश की गई राजेश राम से, कांग्रेस बिहार के अध्यक्ष, तो क्या कहा उन्होंने वो आपको सुनाते हैं। देखिए, सभी मुद्दे पर बात होगी, लेकिन आज के स्क्रीनिंग कमेटी में जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी का जो बैठक हुआ, उस बैठक का यहाँ पर विस्तार से बात होगी और हर विषय पर चर्चा होगी। हमारी उम्मीदवारी के लिए क्या फॉर्मेट होना चाहिए, उसके लिए क्या टर्म्स होना चाहिए, और इंडिया गठबंधन के साथ जो हमारे पार्टनर हैं उनके साथ जो हमारी वार्ताएं हुई, उसमें प्रोग्रेस हुआ है, अच्छा प्रोग्रेस हुआ है। हम लोग एक दूसरे को केमिस्ट्री को समझ करके आगे बढ़े हैं, उस पर भी विस्तार से चर्चा। ये मीडिया के लिए हो सकता है कि बैकफुट पर है, लेकिन जनता बैकफुट पर नहीं है। आप बैकफुट बताइए, ये आपका अधिकार है, लेकिन सीट पर चर्चा जब होगी तो हम लोग संयुक्त रूप से 6 पार्टनर मिल करके सारे सीटों का घोषणा आपके सामने। आधार क्या होगा टिकट देने का? आधार हम अंदर डिस्कस करेंगे, उसके बाद बताएंगे। बाहर भी बताइए, तब तो आपके अभी तक जो लंबी कतार में लगे उन्हें पता तो चले वो एप्लीकेबल है कि नहीं है। एप्लीकेबल है या नहीं है ये तो स्क्रीनिंग कमेटी देखेगी। तो राजेश राम का बयान आपने सुना, अब आपको इमरान प्रतापगढ़ी का बयान भी सुनाते हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा चल रही है और क्या कुछ कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी में तय हो सकता है। सुनिए। इस पर पूरा डिस्कशन तो मीटिंग के दौरान होगा। अभी से हम आपसे फॉर्मूला कैसे डिस्कस कर सकते हैं, उसको दुनिया को नहीं बता सकते ना। मीटिंग में तय होगा कि क्या फॉर्मूला। तो कांग्रेस ने आपसे बताया क्या कि वो ज्यादा सीटों पर दावा नहीं कर रही है? ये तो अंदर खाने की बात है। हम आपको जिस दिन फाइनली सीट शेयरिंग फार्मूला लागू होगा आपको पता चल जाएगा। अभी से हम मीडिया को क्यों बताएं? हालांकि अभी तक महागठबंधन में 243 जो बिहार में विधानसभा सीटें हैं उनका बंटवारा नहीं हुआ है। नहीं पता है कि आरजेडी कितनी सीटों पर लड़ेगी, कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी लड़ने के लिए, और बाकी जो सहयोगी दल हैं महागठबंधन में उन्हें कितनी कितनी सीटें दी जाएंगी। पिछली बार कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ी थी, 19 जीती थी। इस बार कांग्रेस पूरा दमखम बिहार में लगा रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं बिहार को लेकर। हाल ही में राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की थी। उससे पहले हमने देखा कि कई बार राहुल गांधी बिहार के दौरे पर रहे। कन्हैया कुमार को सबसे पहले ही भेज दिया गया था और कन्हैया कुमार ने पलायन रोको पदयात्रा की थी।
कांग्रेस ने अपने बिहार के अध्यक्ष को बदला, तमाम तब्दीलियां की और सक्रियता कांग्रेस पार्टी की ओर से दिखाई गई है। अब इस सक्रियता का असर क्या वाकई बिहार में देखने के लिए मिलेगा? क्या कांग्रेस पार्टी जो दमखम लगा रही है, जो ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है और जिस तरीके से ग्राउंड पर खुद उतरे हुए राहुल गांधी नजर आते हैं, उसका कोई माइलेज, फायदा, एडवांटेज कांग्रेस पार्टी को इलेक्शंस के रिजल्ट में मिल पाएगा, सीट शेयरिंग में मिल पाएगा? फिलहाल इसके लिए तो इंतजार करना होगा। तो वाकई ये देखना बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है कि कांग्रेस की ओर से हो रही ताबड़तोड़ बैठकों को लेकर बिहार चुनाव के लिए क्या कुछ तय किया जाएगा, कांग्रेस की बैठकों में क्या कुछ निर्णय लिए जाएंगे और क्या वो निर्णय मीडिया के सामने उनको लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से कोई ऐलान भी होता है या फिर नहीं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ तक।